ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि दीपावली का बहुत ही पावन सा पर्व आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दीपावली पूजन 2023 की पूरी बात करने वाले हैं कि वो कौन सा शुभ मुहूर्त होगा जिस टाइम पे हमें दीपक लगाने हैं, और दीपक लगाने भी हैं तो कितने दीपक लगाने चाहिए जिससे हमारे घर में शुभ शांति बनी रहे। तीसरी बात करेंगे कि माता को ऐसी कौन सी चीज़ चढ़ाते हैं जिससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और चौथी बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी कि इस दीपावली की रात में हमें वो कौन सा काम है जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं, तो सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, शुभ मुहूर्त को बाद में देखते हैं। सबसे पहले दीपावली के दिन दिए जलाने का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। तो ये बात करते हैं भैया, कम से कम हम कितने दीपक जलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत जला सकते हैं, तो कम से कम कितने जलाएं। देखो, दीपक को जब जलाओगे तो मिनिमम दीपक आपके पास में 11 होने चाहिए, ठीक है। कितने दीपक? कम से कम 11 दीपक होने चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर ले रहे ना तो रेशियो थोड़ा सा चेंज होता है। हमेशा ऑड नंबर में दीपक को लिया करो। जैसे मान लेते कम से कम 11 लेना है, अब आपकी इच्छा है कि नहीं हम इससे ज़्यादा लेंगे, तो ज़्यादा लेने के क्या तरीके हैं। आप चाहे तो 13 ले लो, आप चाहे तो 15 ले लो, 17 ले लो, 21 ले लो, 23 ले लो। कहने का क्या मतलब है, 51 ले लो, 101 ले लो। जितने भी दीपक लोगे वो सारे के सारे दीपक कौन से नंबर में होंगे? ऑड नंबर में, विषम नंबर में होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है माता लक्ष्मी को खुश करने का। बात आई क्या समझ में? और जितने भी दीपक लगाओगे माता लक्ष्मी के लिए, सारे के सारे दीपक आपको लगाने होंगे लंबी बत्ती के। घी हो आपके पास में, ज़्यादा मात्रा में घी के लगा लो। घी नहीं है बिल्कुल परेशान मत हो, आप वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक भी लगा सकते हो। लेकिन सारे के सारे दीपक कौन से होंगे? लंबी बत्ती के। कितने दीपक लगाने हैं इसकी बात हमने यहाँ पर कर ली है, ठीक। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक बात हम लोग अब और करने वाले हैं कि माता लक्ष्मी को जो हमें खुश करना है, गुरु जी ने अपनी 5 दिवसीय पूजन में 2 दीपक का बहुत बड़ा महत्व बताया है ना। तो आपको जितने दीपक लगाने हैं उतने दीपक तो लगाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 दीपक आपको अलग से लगाने होंगे जिसको हम लोग अखंड दीप बोलेंगे। दीपावली के दिन जब पूजन करेंगे तो 2 दीपक अखंड दीप लगाएंगे, और ये दोनों दीपक कौन से होंगे? अलग अलग होंगे। अलग अलग मतलब कि एक दीपक आपको लेना होगा घी का और दूसरा दीपक आपको जलाना होगा तेल का दिया, ठीक है। और ये दोनों दीपक कौन से होंगे? अखंड दीप जलाओगे, लंबी बत्ती के होने चाहिए। यहाँ पे लगाने का एक नियम चेंज होता है कि कौन सा दीपक राइट साइड में लगेगा, कौन सा दीपक लेफ्ट साइड में लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपके पास में घी का दिया होगा अखंड दीपक ना, माता लक्ष्मी के राइट साइड में लगाना होगा घी का दिया अखंड दीपक, ठीक है। इस दीपक को उठाना नहीं है, पूरी रात वहीं पे जलने देना है और वो दीपक बुझने भी ना पाए। जिसके घर में ये पूरी रात अखंड दीप जलेगा उनके घर में कभी भी धन संपदा को लेके कोई कमी नहीं होगी। पहला दीपक आपने लगा दिया माता लक्ष्मी के राइट साइड में घी का दिया, लंबी बत्ती का अखंड दीपक। दूसरा दिया कौन सा लगाओगे? तेल का दिया लगाना होगा माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में। आपका लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, माता लक्ष्मी का लेफ्ट राइट की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी के राइट साइड में घी का दिया लगाओगे अखंड दीपक, और माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में बाएं हाथ पे आपको लगाना होगा तेल का दिया, लंबी बत्ती का। दोनों दीपक अखंड जलने चाहिए, है ना। दीपक आपने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की कि भैया वो कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त है जिस टाइम पे जो आप बता रहे हो दीपक लगाने के लिए 11 दीपक या फिर अखंड ज्योति हम लगाएं। देखो, तो इस शुभ मुहूर्त को बताने से पहले आपको बता दूं कि इस बार दीपावली पे, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ। हाँ, इस बार दीपावली पे आपके पास में 3 योग बन रहे हैं ना। पहला योग बन रहा है आयुष्मान योग, दूसरा योग बन रहा है सौभाग्य योग, और तीसरा योग जो सबसे बड़ा कई सालों के बाद लग रहा है महालक्ष्मी योग भी इस दीपावली पे लग रहा है। हमेशा नहीं लगता था, लेकिन इस बार ये 3 योग लग रहे हैं, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और महालक्ष्मी योग। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से टाइम पे हमें दीपक लगाने चाहिए। समय की बात करते हैं तो दीपक मैंने आपको कई बार बता रखा है कि आपको प्रदोष काल में लगाने हैं, लेकिन प्रदोष काल क्या होता है, दीपावली के दिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, शुभ मुहूर्त भी चेंज होता है। प्रदोष काल का जो समय होगा वो है 5:29 से स्टार्ट हो जाएगा, और प्रदोष काल कब खत्म हो रहा है, 8:07 पे प्रदोष काल खत्म होगा, ठीक है। लेकिन जो माता लक्ष्मी के लिए आप दीपक जलाओगे, दीपक जलाने का जो शुभ मुहूर्त है, पूजन करने का जो शुभ मुहूर्त है, वो है शाम को 5:40
से स्टार्ट होगा और शाम को 7:36 तक ये अवधि रहेगी, ये पूरी टाइमिंग रहेगी। यानी कि पूजन करने की जो पूरी टाइमिंग है 1 घंटे 54 मिनट बहुत ही शुभ माने जाएंगे। प्रदोष काल का टाइम है, शाम का समय है, 5:40 से स्टार्ट करना और 7:36 के बीच तक के आप सारे पूजन अपने समाप्त कर लेना। दीपक वगैरह जहाँ पे भी आपको रखने होंगे दीपावली के दिन, दीपक वहाँ पे रख लेना। समझ में आई बात मेरी? अब चलो, अब हम लोग तीसरी बात यहाँ पे करने वाले हैं कि भैया ये बता दो कि हम माता को ऐसी कौन सी चीज़ चढ़ा दें जिससे माँ लक्ष्मी हमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और कभी भी हमारे घर से रूठे नहीं। ठीक है, तो माता लक्ष्मी को कई चीज़ें बहुत प्रिय हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पहले ही उससे बता दूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, या फिर कोई जॉब करते हैं जिससे उनके घर का खर्चा चलता है, जिससे उनकी जो आप कह सकते हो फ्यूचर, जो उससे उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं आपका बच्चा पढ़ता है, तो दीपावली के दिन माता के सामने उसकी कोई भी एक किताब ला करके माता के सामने रखना, पहली चीज़। अगर आपके मान लेते हैं हस्बैंड कोई ऐसा काम करते हैं लिखा पढ़ी वाला, तो वो अपने पेपर्स ला करके माता लक्ष्मी के पास में रखेंगे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कौन सी करनी होगी? मान लीजिए कि आप ऐसा कोई भी काम करती हैं, कहीं पे भी कुछ भी काम करती हैं, तो वहाँ से रिलेटेड कोई भी एक चीज़ माता लक्ष्मी के सामने ला करके रखना है ना। यहाँ पे क्या होता है, माँ सरस्वती का जो वास होता है माना जाता है माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ में, तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को ला करके रखना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा तो बनी रहे, साथ ही साथ माँ सरस्वती की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इतना करने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि तो रहती है, ज्ञान का भी विकास होता है ना। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करोगे, खुश कैसे करोगे। ठीक है, देखो, जो सबसे ज़्यादा माता लक्ष्मी को प्रिय होता है वो है कमल का पुष्प, है ना। अगर आपको कहीं से भी ढूंढ लो, वैसे महंगा तो बहुत मिलेगा, अगर आप खरीद सकते हो, कर सकते हो, तो कमल का फूल ले लो। नहीं ले सकते हो, मुझे लगता है कि 100 रुपये से कम नहीं मिलेगा एक कमल का फूल। अगर नहीं ले सकते हो तो उसके लिए भी परेशान मत हो, आपके पास में कमल गट्टा तो मिलेगा, 1 रुपये का एक कमल गट्टा मिल जाएगा। तो कमल के फूल की जगह पे कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को ज़रूर समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करने के बाद कुछ इत्र यानी कुछ सुगंधित चीज़ें, इत्र नहीं हो तो अगरबत्ती जला लो, धूप बत्ती जला लो, कुछ भी जला दो। माता को सुगंधित चीज़ें भी बहुत प्रिय हैं। 2 चीज़ें हो गई हैं। तीसरी बात करते हैं चावल, और चावल में मिला करके हल्दी। ठीक है, उस हल्दी को आपको क्या करना है, आपस में मिक्स करके और माता के ऊपर समर्पित करना है। इससे भी माँ लक्ष्मी क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। इसके बाद आपकी जो भी इच्छा हो, बेलपत्र चढ़ाना चाहो, ये भी माँ लक्ष्मी को प्रिय है। आप चाहें तो जो कुछ भी समर्पित करना चाहें वो समर्पित कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हमेशा बना रहेगा, कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़ के नहीं जाएंगी, है ना। समझ में आया बात मेरी ना? चलो, तो यहाँ पर हम सभी, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक लास्ट की जो आप लोग की बातें थी कि भैया ऐसी कौन सी काम है जो हमें इस दीपावली के अवसर पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ जो मैंने आपको शुरुआत से ही बता रखी है कि जो दिए खरीदोगे आपको किसी मार्केट से मत खरीदना। ये इससे कोई दोष नहीं लगने वाला है, बट थोड़ी खुशियाँ आपको भी कम खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आप कुम्हार के यहाँ से खरीदोगे ना, तो उसके चेहरे की जो स्माइल होगी, उसकी दीपावली आपकी वजह से अच्छी हो रही है, तो माता लक्ष्मी आपको उससे ज़्यादा देंगी। ठीक है, तो कुम्हार के यहाँ से दीपक खरीदना होगा, पहली। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं, जो भी दीपक आपको लगाना है, सारे के सारे दीपक लंबी बत्ती के लगाएंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को गोल बत्ती का दिया बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। गोल बत्ती का दिया अगर कभी भी माँ लक्ष्मी के लिए लगाया जाता है तो बहुत कोई विषम परिस्थिति होती है, उसका एक अलग से तरीका होता है, उपाय होता है, इसलिए लगाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, माँ लक्ष्मी के सामने एक भी दिया गोल बत्ती का नहीं लगाएंगे। ठीक है, चौमुखी दीपक लगा सकते हो, लेकिन गोल बत्ती का दिया नहीं लगाएंगे। ठीक, तीसरी बात जो हमें करना होगा वो ये है कि आपको कोई भी दीपक दक्षिण दिशा में दीपावली के दिन नहीं लगाने चाहिए। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। अगर दक्षिण दिशा में मान लेते हैं आप दीपक लगा रहे हो, तो माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए नहीं लगाना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा में आपको दीपक लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन माँ लक्ष्मी के लिए कभी भी दक्षिण दिशा में दीपक नहीं लगाना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी की हानि आपके घर में बनी होती है। 3 चीज़ें हो गई। अब जो चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम सभी
लोगों को ध्यान देनी है कि दीपावली के अवसर पर घर में किसी प्रकार से कोई भी बवाल क्लेश नहीं होने चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आपसे किसी ने कुछ गलत कह भी दिया, थोड़ा सा अवॉइड कर दो, थोड़ा सा इग्नोर कर दो। मतलब घर में खुशियाँ बना के रखो। जिस घर में खुशियाँ बनी होती हैं, एकता होती है, उसी घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप दीपावली के दिन ही बवाल करोगे, लड़ाई करोगे, एक दूसरे से मन मुटाव रखोगे, दूसरों को गालियाँ दोगे, ऊट पटांग तरीके से बातें करोगे, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। कितने भी उपाय कर लो, कितने भी दिए जला लो, कितने भी कुछ भी टंट घंट कर लो, कोई फ़ायदा उससे नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने अपने घर में खुशियाँ रखी, सारे पर्व, सारे त्यौहार हंस के कर रहे हो, पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ सब कुछ बना के कर रहे हो, तो उससे माँ लक्ष्मी खुश होती हैं। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो माँ दरिद्रता भी आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। फिर पूरे जीवन कर्ज में परेशान रहोगे और उसके बाद फिर कोई उपाय कर लोगे, कोई पूजा करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो इस पूरी वीडियो में मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहें, कभी आपसे रूठे नहीं, यही मेरी कामना माँ लक्ष्मी से हमेशा से रहती है। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें किया करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।